भगवान कृष्ण का एक प्रमुख संदेश है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि हमें अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए और उसके परिणाम के बारे में सोचने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं कृष्ण मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। अगर आप उन विचारों को जानना चाहते हैं जो न केवल आपको जीवन की सच्चाई समझाएंगे बल्कि आपके मन को शांति और आत्मविश्वास से भर देंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हो सकता है आज आपको वह मार्गदर्शन मिले जो आपकी सभी उलझनों को सुलझा सके। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर सेट कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मित्रों, अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपका यह छोटा सा कदम हमें और भी प्रेरित करेगा ताकि हम आपके लिए और भी अद्भुत वीडियो ला सके। तो आइए चले इस अनमोल यात्रा पर जहां श्री कृष्ण के विचार आपके जीवन को प्रकाशित करेंगे। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, यदि सबसे दुष्ट व्यक्ति भी दृढ़ भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है तो उन्हें पुण्यात्मा ही मानना चाहिए, क्योंकि वास्तव में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि भगवान की पूजा के अलावा कोई अन्य श्रेष्ठ कार्य नहीं है। हे अर्जुन, वह शीघ्र ही एक अच्छा व्यक्ति बन जाएगा और शाश्वत सुख भी भोगेगा। मित्रों, श्री कृष्ण का मूल मंत्र आप याद कर लें। कृष्ण सलाह देते हैं कि यदि कोई धोखा देता है या अन्याय करता है या गलत करता है तो सबसे पहले सहन करने का प्रयास करें और दूसरों के गलत कार्यों को सुधारने का प्रयास करें। उन्हें उनके कार्यों की अनुचित प्रकृति और उसके बाद के परिणामों को समझाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। कल युग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो मेरी उपासना करते हैं, चिंता, शोक, भय, दुख उन्हें छू भी नहीं पाते। वास्तव में श्री कृष्ण के मुंह से भगवत गीता केवल अर्जुन ने ही नहीं बल्कि हनुमान, बर्बरीक और संजय ने भी सुनी थी। जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश सुना रहे थे तब वहां हनुमान जी रथ के ध्वज पर और बर्बरीक नजदीक के एक पहाड़ी की चोटी पर मौजूद थे और संजय अपनी दिव्य दृष्टि से गीता सुन रहे थे। मित्रों, हमें गीता अपने स्कूल समय में ही पढ़ लेना चाहिए। गीता पढ़ने से हमें पता चलता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं। गीता पढ़ने से हमें बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाता है जो आगे चलकर हमारे काम आता है। मित्रों, इतना ही नहीं, गीता पढ़ने से हमें हमारे जीवन का उद्देश्य पता चलता है। गीता पढ़ने से कई फायदे होते हैं। गीता पढ़ने से मानसिक शांति मिलती है। गीता पढ़ने से आत्मविश्वास बढ़ता है। गीता पढ़ने से सकारात्मक ऊर्जा विकसित होती है। गीता पढ़ने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। गीता पढ़ने से व्यक्ति में साहस और निडरता आती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति को सच और झूठ का ज्ञान होता है। गीता पढ़ने से व्यक्ति को अच्छे और बुरे की समझ आती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है। गीता पढ़ने से व्यक्ति में कर्मनिष्ठा आती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति में भगवान के प्रति समर्पण भाव आता है। गीता पढ़ने से जुड़ी कुछ और खास बातें। गीता पढ़ने का सबसे सही समय सुबह का होता है। गीता पढ़ने से व्यक्ति के मन में छल, मोह और लोभ कम होता है। गीता पढ़ने से व्यक्ति को दिव्य ज्ञान का बोध होता है। गीता पढ़ने से व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी मन को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। जिंदगी में एक भी चीज मन मुताबिक नहीं हो रही, फिर भी गम नहीं है, क्योंकि अपनी इच्छा से ज्यादा ऊपर वाले की इच्छा पर भरोसा है। महाभारत का कीमती ज्ञान। एक बार पांडव जंगल में थे, तब युधिष्ठिर को प्यास लगी। छोटा भाई सहदेव पानी लेने गया और वापस नहीं लौटा। उसे देखने भीम, नकुल, अर्जुन सारे भाई गए, कोई वापस नहीं लौटे। अंत में युधिष्ठिर गए तो देखा
सभी भाई बेहोश पड़े हैं। युधिष्ठिर बोले, किसने मेरे भाइयों का यह हाल किया, सामने आओ। पानी में से एक यक्ष यानी आत्मा बाहर आकर बोले, युधिष्ठिर, तुम मेरे सवाल का जवाब दो, तभी तुम्हें पानी ले जाने दूंगा, वरना तुम्हारा भी हाल तुम्हारे भाइयों की तरह करूंगा। सवाल, मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात तुम्हें क्या महसूस हुई? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मनुष्य जानकर भी जानता नहीं, सीख कर भी सीखता नहीं। उसे कितना भी अनुभव हो जाए, वो अपने अनुभव को इकट्ठा करके स्वयं को नहीं बदलता और एक ही गलती बार बार दोहराता है। यक्ष बोले, तुम्हारा जवाब सही है। दोस्तों, सही गलत का आपको बहुत अनुभव हो चुका। अब उस अनुभव को इकट्ठा करके किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचो और पूरे प्राणों से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, वरना जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाओगे। धर्म का अर्थ है सही कर्म करना, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित है तब तक कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है। इसीलिए सही कर्म ही धर्म है। जहां हार की कोई संभावना न हो, वहां जीत का कोई अर्थ ही नहीं है। इतिहास की सबसे बड़ी प्रार्थना, महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान कृष्ण द्वारिका जा रहे थे, तब पांडवों की मां कुंती ने कहा, आप मत जाओ भगवान, जाना ही है तो मेरी ये इच्छा पूरी करो कि मुझे जीवन की हर परिस्थिति में कष्ट मिले, क्योंकि जब जब कष्ट आया मैंने देखा कि आप मेरी मदद के लिए दौड़े चले आ रहे हो। इसलिए हर मोड़ पर मुझे कष्ट मिले और मदद के लिए आप हमेशा मौजूद रहो। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। दोस्तों, गीता अपने आप में महाविज्ञान है। गीता में मनुष्य के जीवन के समस्त समस्याओं का उत्तर है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नम। अपने घर में सुख और शांति बनाए रखने के लिए इस मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करें। घर में क्लेश या नकारात्मकता होने पर इस मंत्र का जाप करने से सुख शांति का माहौल बना रहेगा। कृष्ण सलाह देते हैं कि यदि कोई धोखा देता है या अन्याय करता है या गलत करता है तो सबसे पहले सहन करने का प्रयास करें और दूसरों के गलत कार्यों को सुधारने का प्रयास करें। उन्हें उनके कार्यों की अनुचित प्रकृति और उसके बाद के परिणामों को समझाएं। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, उसका मुकाबला मुस्कुराते हुए ही करना चाहिए। श्री कृष्ण स्त्रियों को मान देने व उनकी रक्षा करने में सदैव अग्रणी हैं। मित्रों, कृष्ण चाहते हैं कि हम लालच से मुक्त रहें। वह चाहते हैं कि हम उनकी पूजा करें और बिना किसी अपेक्षा के जीवन भर अच्छे कर्म करें। श्री कृष्ण का प्रसिद्ध मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऊ का यह जप सीधे आध्यात्मिक मंच से किया जाता है और इस प्रकार यह ध्वनि कंपन चेतना के सभी निचले स्तरों अर्थात कामुक, मानसिक और बौद्धिक को पार कर जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों में भय उत्पन्न नहीं करता, जो स्वयं किसी से नहीं डरता, जिसका सभी के प्रति समान भाव है, ऐसा मनुष्य भगवान को प्रिय है। जिस मनुष्य में मैं का भाव नहीं है और जिसके पास अधिकार का भाव नहीं है, उसे किसी से घृणा करने की आवश्यकता नहीं है, न ही उसे किसी से डरने की आवश्यकता है। हमें अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए और उसके परिणाम के बारे में सोचने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। भगवान कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा आत्मा और कर्म के बारे में है। वे कहते हैं कि हमारा शरीर वास्तविक नहीं है। जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक वे भी जीवित रहेंगे। आत्मा का न तो कभी निर्माण हो सकता है और न ही उसका नाश हो सकता है। यह पुनर्जन्म के चक्र में फंसी रहती है। हर समय मुस्कुराने वाले भगवान श्री कृष्ण का समूचा जीवन संकट, संघर्ष और चुनौतियों की कथा है। उनका जन्म कंस के कारागार में हुआ। जैसे तैसे नवजात कृष्ण सुरक्षित गोकुल पहुंचाए गए, मगर बड़े होने तक पूतना सहित अनेक राक्षसों ने उन पर घात लगाई। जरासंध के भय से उन्हें कुटुंब सहित मथुरा छोड़ द्वारका बसानी पड़ी। महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें उनकी इकलौती बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की निर्मम हत्या हो गई। गांधारी ने कृष्ण को उनके कुलनाश का शाप दिया और कृष्ण की आंखों के सामने उनका सारा कुटुंब आपस में लड़कर मर गया। मतलब आदि से अंत तक बहुत कुछ अप्रिय व कष्टदायक घटा। बावजूद इसके कृष्ण की आंखों से कभी आंसू न निकले।
हर प्रतिकूल परिस्थिति में कृष्ण सदैव मुस्कुराते ही रहे। ईश्वर होकर भी साक्षी भाव से दृष्टा बने, सब स्वीकारते हुए सहज बने रहे। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, उसका मुकाबला मुस्कुराते हुए ही करना चाहिए। स्त्रियों के कृतज्ञ और रक्षक हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण स्त्रियों को मान देने व उनकी रक्षा करने में सदैव अग्रणी हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के रास पंचाध्यायी में निर्मल प्रेम के लिए वे गोपियों के प्रति कृतज्ञता झापित करते हैं, तो जन्मदात्री मां देवकी के साथ ही पालन करने वाली यशोदा की कृपा को पल पल सादर बखानते हैं। वे भीम को प्रेरित कर स्त्रियों को बंदी बनाए रखने वाले जरासंध का वध कराकर बंदी स्त्रियों को मुक्त कराते हैं। सखी द्रौपदी के मान की रक्षा के लिए चीर बढ़ाने का चमत्कार करते हैं, तो अपने भांजे अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उसकी विधवा उत्तरा का दुख दूर करने के लिए उसके मृत जन्म पुत्र परीक्षित को पुनर्जीवित कर देते हैं। गुरु सांदीपनि की पत्नी की आज्ञा पर खोए हुए गुरुपुत्र को वापस लाकर गुरु दक्षिणा अर्पित करते हैं और क्रोधित गांधारी के कुलनाश संबंधी शाप को भी सिर झुकाकर स्वीकार लेते हैं। इसलिए कि कृष्ण स्त्री की महिमा को जानते और मानते हैं, श्री कृष्ण सिखाते हैं, जिस समाज में स्त्री का सम्मान और उसकी रक्षा होती है, वही मंगलमय उन्नति कर पाता है। अच्छे और सच्चे मित्र दीन बंधु दीनानाथ श्री कृष्ण यूं तो सबके मित्र हैं, लेकिन उनके जीवन में 3 मित्र अर्जुन, उद्धव व सुदामा की मैत्री जग प्रसिद्ध है। सुदामा गुरुकुल का मित्र है, उद्धव तरुणाई के और अर्जुन द्रौपदी स्वयंवर की पहली मुलाकात के बाद अंतिम सांस तक का। श्रीमद् भागवत की कथाएं साक्षी हैं कि गुरुकुल में सुदामा के मुट्ठी भर अन्न को कृष्ण ने किस तरह कृतज्ञतापूर्वक याद रखा और द्वारकाधीश बनने के बाद सुदामा को धन धान्य देकर किस प्रकार मैत्री का ऋण चुकाया। ज्ञान के अहंकार में डूबे उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाने गोपियों के पास भेजा। अर्जुन से अपने अनन्य प्रेम में कृष्ण इंद्र से भिड़ गए और खांडव वन को जलने दिया। पहले शांतिदूत बनकर कौरव सभा में गए, फिर ईश्वर होकर भी महायुद्ध में मित्र के सारथी, संरक्षक व मार्गदर्शक बने। मित्र कर्मपट से विचलित हुआ तो गीता का उपदेश दिया और युद्ध में विजय के बाद मित्र कहीं अहंकारी न हो जाए, इसलिए युद्ध के बाद अनुगीता सुनाई। श्री कृष्ण सिखाते हैं, संकट में मित्र की सहायता करो, भ्रम में मार्गदर्शन और आवश्यकता पर सहयोग। यह सब निःस्वार्थ हो और कर्ता भाव से रहित हो, तभी सच्ची मित्रता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। एक दिन भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे थे। अर्जुन ने पूछा, माधव क्या कर रहे हो? कृष्ण ने कहा, इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूं। अर्जुन ने कहा, माधव पूरा जला, बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूं कि तुम लोग जो सदा ये कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो मौज करूं, घूम फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं, जैसे नदी का जल कभी भी नहीं रुकेगा, हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इसी प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा, पर जीव के काम कभी खत्म नहीं होंगे। भगवान कहते हैं, कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करते हो? जीवन कितना लंबा हो यह आवश्यक नहीं, यह कितना सम्मानीय और स्मरणीय हो यह आवश्यक है, क्योंकि आयु का तो एक दिन क्षय निश्चित है, परंतु 6 युगों तक जीवित रहती है। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं, और जब तक व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता है, तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं उत्पन्न होता है। भरोसा सब पर कीजिए, किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है।
समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह सुख दुख, आशा निराशा में विचलित नहीं होता। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मां बाप के बाद सिर्फ हिम्मत ही मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। अभी कलयुग का समय चल रहा है, बेवजह अच्छे मत बनिए। जो जिस भाषा में समझता हो उसे उसी भाषा में समझाओ, वरना वो आप पर हावी हो जाएगा। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर ले, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करे, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दे। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। झुकना अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है, मगर अपना आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने जैसा है। किसी के कहने यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक छोटी सी बात जान लो, जीवन में जितनी ज्यादा मुश्किलें होंगी उतनी ही ज्यादा तुम्हारी प्रगति भी होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसीलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही होगा। परिवर्तन से डरें नहीं, आप कुछ अच्छा खो सकते हैं, लेकिन आप कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। किसी के लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसके दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना। जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका तुम भी साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसको तुम भी त्याग दो। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी जरूर रह जाती है, ताकि वह यह समझ सके कि दुनिया मनुष्य नहीं, ईश्वर चलाता है। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें ये हमारा धर्म है। गीता में लिखा है, मूर्ख को कभी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान ही कड़वी होती है। समय से सब कुछ मिलता है, समय से पूर्व की चाहत ही दुख का कारण बनती है।